श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 24वें अध्याय के 12वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम् भवान् मानदमानयन्। हे तात, हे कर्दम जी, त्वया ते अपिचिति अपचिति ही, तुम्हारे द्वारा, त्वया च त्वया में तुम्हारे द्वारा मेरी अपचिति ही अर्थात पूजा निर्व्यलीकतः निष्कपट भाव से कल्पिता हुई है, की गई है। यत क्योंकि भवान मानद, तुम दूसरों का सम्मान करने वाले हो। भवान मानद, मानम ददातीति मानः ददातीति मानदः, मानम ददातीति मानदः, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। मैं वाक्यम, मेरी बात का मानयन सम्मान करते हुए संजगृहे, उसे स्वीकार किया। तुमने मेरी बात मानते हुए उसे स्वीकार किया। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र कर्दम, तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा निष्कपट भाव से हुई है, क्योंकि तुम दूसरों का सम्मान करने वाले हो। मेरी बात का सम्मान करते हुए तुमने उसे स्वीकार किया। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्र कई बाढ़मित्ये बाढ़मिति अनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। पुत्रकैः पितरी एतावत्येव शुश्रूषा, पुत्र कई पुत्रों के द्वारा पितरी पिता की एतावत्येव शुश्रूषा इतनी ही सेवा कार्य करनी चाहिए। गुरोः वचः, उस उन श्रेष्ठ की बात बाढ़म इति ठीक है, इस प्रकार गौरवेण आदर पूर्वक अनुमन्ये तो स्वीकार करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई पुत्रों द्वारा पिता की इतनी ही सेवा करनी चाहिए कि उन श्रेष्ठ की बात ठीक है, इस प्रकार आदर पूर्वक स्वीकार करे। एमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः सर्गमे तम प्रभावै स्वैर वृंघयिष्यत्यनेकधा। सभ्य वत्सो, हे शिष्ट वत्सो, इमा सुमध्यमाः, एक क्षीण कटि वाली, तब दुहितरः तुम्हारी पुत्रियां, स्वई ही प्रभाव ही अपने प्रभाव से, एतम सरगम इस सृष्टि को अनेकधा अनेक प्रकार से ब्रहिष्यंती बढ़ाएंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिष्ट शिष्ट वत्स, हे संस्कारी पुत्र कर्दम, ये क्षीण कटि वाली तुम्हारी पुत्रियां अपने प्रभाव से इस सृष्टि को अनेक प्रकार से आगे बढ़ावेंगी। अतस्त्वम ऋषि मुख्येभ्यो यथा शीलम यथा रुचि आत्मजा परिदेहि यद्य विस्तृणी यशो भुवि। अतः त्वम अद्य, इसलिए तुम आज ऋषि मुख्येभ्य, ऋषि मुख्य ऋषियों को यथाशीलम, शील के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, स्वभाव के अनुसार और यथा रुचि, रुचि के अनुसार आत्मजाह परिदेही, अपनी कन्याएं दे दो। भुवि, पृथ्वी में, इस प्रकार पृथ्वी में यशः विस्तृणी ही, यश का विस्तार करो।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स कर्दम, अतः तुम आज मुख्य ऋषियों को शील के अनुसार और रुचि के अनुसार अपनी इन कन्याओं को प्रदान करो। इस प्रकार पृथ्वी में यश का विस्तार करो। वेदाहम वेदाहमाद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानां सेवधिं देहं बिभ्राणम कपिलम मुने। हे मुने, हे प्रभु, अहम वेद में जानता हूं भूतानाम, प्राणियों की सेवधिम, कल्याण सीमा रूप देह विभ्राणम, शरीर धारण करके स्वमायया, अपनी माया से आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष ने कपिलम अवतीर्णम, कपिल रूप में अवतार लिया है। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, हे कर्दम जी, मैं जानता हूं प्राणियों की कल्याण सीमा रूप शरीर धारण करके, प्राणियों की कल्याण सीमा रूप शरीर धारण करके अपनी माया से आदि पुरुष ने, कपिल भगवान के रूप, भगवान श्री हरि ने कपिल के रूप में अवतार लिया है। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मण्यामुद्धरन् जटा, हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। ज्ञान विज्ञान योगेन, ज्ञान विज्ञान द्वारा, कर्मणाम जटाह, कर्मों की जड़ वासना का, उद्धरन, उखाड़ने, नाश करने के लिए, हिरण्यकेशः, सुनहले बाल, पद्माक्षः, कमल नयन, पद्म मुद्रा, कमल चिन्ह, पदाम्बुजः, चरण कमल वाले। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की जड़ उखाड़ने के लिए, कर्मों की अर्थात वासनाओं की जड़ का नाश करने के लिए, हिर सुनहले बाल, कमल नयन, कमल चिन्ह, चरण कमल वाले, एषमानविते गर्भम प्रविष्टः कैटभार्दनः, अविद्या संशय ग्रंथिम छित्त्वा गाम विचरिष्यति, छित्त्वा गाम विचरिष्यति। मानवी, हे मनुपुत्री देवहूति, ये सत्य गर्भम प्रविष्ट, यह तुम्हारे गर्भ में आए। कैटभार्धन, कैटभारी भगवान है। अविद्या, तुम्हारी अविद्या जनित संशय ग्रंथि, मोह की गांठ को छित्वा काट कर, गाम विचरिष्यति, गाम अर्थात पृथ्वी पर, विचरिष्यति घूमेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मनुपुत्री, यह तुम्हारे गर्भ में आए कैटभारी भगवान हैं। तुम्हारी अविद्या जनित मोह की गांठ को काटकर पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे, घूमेंगे। अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः, लोके कपिल इत्याख्याम गन्ताते कीर्तिवर्धनः। अयम, ये सिद्ध गण अधीशः, सिद्ध गणों के अधीश्वर, सांख्याचार्य ही, सांख्याचार्यों के, सुसम्मतः, आदरणीय, लोके कपिल इति, लोक में कपिल इस नाम से, आख्याम गंताः, नाम से प्रसिद्ध होकर, ते कीर्तिवर्धनः, तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने वाले होंगे। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो सिद्ध गणों के अधीश्वर सांख्याचार्यों के परम आदरणीय, परम सम्माननीय, इस लोक में कपिल इस नाम से प्रसिद्ध होकर तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने वाले होंगे। मैत्रेय उवाचो, इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, तावास्वास्य जगत सृष्टा कुमारै सह नारदः,
हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ, त्रिधाम परमं ययौ। ताह आश्वास्यो, उन दोनों को आश्वासन देकर, जगत सृष्टा, जगत की सृष्टि करने वाले, हंसहा, विवेकी ब्रह्मा जी, हंसेन यानेन, अपने हंसारूढ़ होकर, हंस यान पर आरूढ़ होकर, हंस के द्वारा अपनी रथ और हंसारूढ़ होकर कुमारी सनकादि कुमारों तथा नारद सह, नारद जी के साथ, त्रिधाम परमम, त्रिलोकी से परे, अपने लोकम ययौ, चले गए। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, उन करदम जी को और देवहूति जी को, उन दोनों को आश्वासन देकर, जगत की सृष्टि करने वाले विवेकी ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर सनकादि कुमारों तथा नारद जी के साथ त्रिलोकी से जो परे उनका लोक है, उस अपने लोक को चले गए। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः, यथोदितं स्वदुहितः प्रादाद्विश्वसृजां ततः। हे छत्तः, मैत्रेय जी कहते हैं, हे छत्तः अर्थात हे विदुर, शतक शतभृतौ शतधृतौ गते, शतधृत अर्थात ब्रह्मा जी, उन ब्रह्मा जी के चले जाने पर, तेन चोदितः, उनसे प्रेरित, कर्दमः, कर्दम जी ने, ततः स्वदुहितः, तब अपनी पत्नी, तब स्वदुहितः, तब अपनी कन्याओं को, विश्वसृजाम, प्रादात, प्रजापतियों को दिया। अर्थात मैत्री जी कहते हैं, विदुर, ब्रह्मा जी के चले जाने पर उनसे प्रेरित होकर करदम जी और देवहूति ने अपनी कन्याओं को प्रजापतियों को दे दिया। मरीचये कलाम प्रादात अनसूयाम अथात्रये, श्रद्धा श्रद्धामंगिरसे यच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, इस प्रकार कलाम मरीचय प्रादात, कला उन्होंने अपनी पुत्री कला मरीचि को दी, और तथा अनसुयाम अत्रेय, और अनसुया अत्रि को प्रदान कर दी। इसी प्रकार से श्रद्धाम, श्रद्धा नाम की पुत्री अंगिरसे अयच्छत, अंगिरा को दे दी। और हविर्भुवम, हविर्भू पुलस्त्यायो, और हविर्भू नाम की जो उनकी पुत्री है, वो उन्होंने पुलस्त्य को दे दी। इस प्रकार से कहते हैं कि करदम और देवहूति ने अपनी कला नाम की पुत्री मरीचि को प्रदान कर दी, अनसुया नाम की पुत्री अत्रि को दे दी, श्रद्धा नाम की पुत्री अंगिरा को दे दी, और हविर्भू नाम की पुत्री पुलस्त्य को प्रदान कर दी। पुलहाय गतिम युक्ताम कर्तव्ये च क्रियां सतीं, ख्यातिम च भृगवे यच्छत वसिष्ठायाप्यरुन्धती। गतिम, मैत्री जी कहते हैं, विदुर, गतिम पुलहाय, गति पुलह के उपयुक्त थी, अतः उन्हें प्रदान कर दी। गतिम पुलहाय युक्ताम, गति पुलह के उपयुक्त थी तो उन्हें, और क्रिया सत्क्रियाम सतीम च कृतवे, और सती क्रिया को क्रतु को दे दी, और सती क्रिया को, कर्तव्य सतीम क्रियाम च, और सती और क्रिया, ये दो क्रतु को प्रदान कर दी। ख्यातिम च, तथा ख्यातु को, ख्याति जो नाम की पुत्री थी, वो भृगवे अयच्छत, भृगु को दी। और अरुंधतीम अपि वशिष्ठायो, अरुंधति को भी वशिष्ठ को दी। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, गति नाम की पुत्री पुलह को प्रदान कर दी, क्योंकि वो पुलह के उपयुक्त थी।
और सती और क्रिया क्रतु को दे दी, और ख्याति भृगु को दे दी, और अरुंधति वशिष्ठ को प्रदान कर दी। अथर्वणे ददा अथर्वणे ददात् शान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् क्रतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्। अथर्वणे, अथर्वणे अथर्वा को शांतिम अदात, शांति दी। अथर्वणे शांतिम अदात, अथर्वा को शांति दी। यया यज्ञ वितन्यते, जिसके द्वारा यज्ञ का कर्म विस्तार होता है। कृतः उद्वाहान, विवाह करके, विप्रर सभान, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का, सदारान, उनकी पत्नियों के साथ, समलालियत, अच्छी प्रकार सत्कार किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, उन्होंने इस प्रकार अथर्वा नाम की पुत्री, जो अथर्वा, शांति नाम की पुत्री, वो अथर्वा ऋषि को दे दी, जिसके द्वारा यज्ञ का कर्म विस्तार होता है, शांति के द्वारा। और इस प्रकार विवाह करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषियों का उनकी पत्नियों के साथ अच्छी प्रकार उनका सत्कार किया। ततस्त ऋषय क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्यतम् प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्ना त्वं स्वमाश्रममण्डलम्। सत्तः, हे विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, ततः तकृतदाराः, तदनंतर तकृतदाराः, वे विवाहित दारा से संपन्न सब ऋषिगण, ऋषि तम निमंत्र्य, उनसे आज्ञा लेकर, नंदिम आपन्ना, आनंदित होकर, नंद प्रसन्नता को प्राप्त होकर, स्वम स्वम आश्रम मंडलम, अपने अपने आश्रम स्थान को प्रातिष्ठन चले गए। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, तदनंतर वे विवाहित ऋषि उन कर्दम और देवहूति से आज्ञा लेकर आनंदित होकर अपने अपने आश्रम स्थान को चले गए। सचावतीर्न त्रियुगम आज्ञायो विबुधर्षभम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। सच विबुधर्षभम, उन करदम जी ने भी, विबुधर्षभम देवोत्तम, त्रियुगम, तीन सतयुग, त्रेता और द्वापर में अवतार लेने वाले, त्रियुगम अवतीर्ण, सतयुग, त्रेता और द्वापर में अवतार लेने वाले भगवान को अवतरित आज्ञा जानकर, विविक्त एकांत में उपसंगम्य उनके पास जाकर प्रणम्य प्रणाम करके, समभासत, उनसे कहा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उन करदम जी और देवहूति ने, जब उन्हें पता लगा ये सब अपनी पुत्रियों का विवाह आदि करके, उन्होंने देखा कि देवोत्तम अर्थात तीन युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में अवतार लेने वाले भगवान को उन्होंने अवतरित जाना, और ऐसा जानकर कपिल के रूप में हमारे घर में आए हैं। तो ऐसा जानकर एकांत में उन भगवान कपिल के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके, करदम जी कहते हैं, उनसे कहा करदम जी ने, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय का यह 26वां श्लोक संपन्न हुआ।